तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे शरीर के लिए बल है तो आत्मा के लिए भोजन है। प्रभु का वचन भटके हुए लोगों के लिए मार्ग है तो बोझ से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम है। आज उस ईश्वर के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि आज संसार में देखा जाए तो संसार में मनुष्य अपने ज्ञान, अपने बुद्धि और अपने समझ के अनुसार सदा भली और उत्तम जिंदगी जीता है, अच्छा जीवन जीता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उसका मूल कारण क्या है? मेरे प्रियो, प्रभु का पावन वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेगा वह जीवन में धोखा खाएगा, परंतु जो व्यक्ति प्रभु पर निर्भर रहता है, उनके वचन पर चलता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, प्रभु ऐसे लोगों के जीवन की रखवाली करता है। उनका वचन धर्मियों के मार्ग में ज्योति बन करके आगे आगे चलता रहता है। और हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल पर जब गहराई के साथ में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि के संग संग उन्हें सबसे बड़ी बात बताई कि यदि तुम मेरी शिक्षा में रहो, यदि तुम मेरे वचन में रहो, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते रहो तो तुम सदा फलते और फूलते रहोगे। प्रभु ने कहा मनुष्य को बनाने के बाद फलों, फूलों और सारे पृथ्वी भर में भर जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, जब उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें इस बाग के वृक्ष के सारे फलों को तुम खाने की अनुमति है। इस बाग में जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं उन सभी वृक्षों के फल को खाने की तुम्हें अनुमति है, परंतु यदि तुम इस बाग के बीचों बीच लगे इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाए, वृक्ष के फल को तू खाए तो तू नष्ट हो जाएगा, तू मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। ईश्वर ने मनुष्य के जीवन का आरंभ ही आज्ञाओं से किया है, और आज मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का अनादर करता, उनका तिरस्कार करता है और अपने ज्ञान पर चलने लगता है, अपने तर्क और वितर्क पर चलता, अपनी बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेता है। आज हम लोग इन वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारे और आप एक एक लोगों के लिए प्रभु का वचन मार्ग की ज्योति है और पांव का दीपक है। हम चाहते हैं कि ईश्वर हर मार्ग में हमारी रखवाली करे, तो आज हम लोग प्रभु के वचन पर चलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 8 पद संख्या 51 में, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। आज मनुष्य अपने जीवन में मरता क्यों है? उसके जीवन में समस्याएं क्यों है, परेशानियां क्यों है? ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया तो उनमें मृत्यु नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने कहा यदि मेरी आज्ञाओं को ठुकराएगा, मेरे वचनों को तू अनादर करेगा, उनका पालन नहीं करेगा तो तेरे जीवन में मौत आ जाएगी। आज मनुष्य के जीवन में मौत तो उसी घड़ी आ जाती है जब वह मनमाना जिंदगी जीता है। मौत के लिए वह आमंत्रित किया जाता है, मौत उनके लिए दरवाजा खोल के स्वागत करती है, लेकिन ईश्वर आज एक एक लोगों से कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा।
हम चाहते हैं कि ईश्वर की शिक्षा पर चलते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो आज और इस वक्त आपके लिए ये अवसर है कि अपने मनमाना जीवन को त्यागते हुए और अपने प्रभु के मार्ग पर, उनकी शिक्षा पर चलने के लिए तैयार हो। क्योंकि प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम ही बहुतायत से फल उत्पन्न करोगे। प्रभु की शिक्षा यदि आपके जीवन में है तो आप फलवंत होते जाएंगे। धर्मग्रंथ बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है कि जितने लोग उनकी शिक्षा पर चलते रहे, वे लोग आशीष पर आशीष प्राप्त करते गए। उन्हें पापों से छुटकारा मिलता गया, बंधनों से आजादी मिलती गई। उनकी संतति पर आशीष की बारिश होती रही। लेकिन जितनों ने प्रभु के वचन का अनादर किया, उनकी आज्ञाओं को ठुकरा दिया, वो उन एक एक व्यक्तियों के जीवन में समस्याओं ने, मौत ने दस्तक दिया और उन्हें नाश और बर्बाद किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। आज हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, अति अनिवार्य है। जिस प्रकार पलकें आंख की पुतली की बराबर रखवाली करती है, आंख पर तनिक भी समस्या आने पर, आंख के ऊपर थोड़ी भी परेशानी आने पर पुतली बिना विलंब किए पलकें झपकाती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि तुम आंख की पुतली की नहीं, मेरी शिक्षा की रखवाली करो, उस वचनों पर चलते रहो। आज अनिवार्य है एक एक लोगों के लिए ईश्वर की शिक्षा पर चलने के लिए। प्रभु ने बार बार धर्म ग्रंथ बाइबल में कहा है कि धन्य वह व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता और उस पर चलता है। धन्य वह व्यक्ति जो मेरी आज्ञा को मानता है, वही समझदार और अच्छा मनुष्य है। उसका घर मजबूती से चट्टान पर पड़ा रहेगा। समस्याएं उसके घर में नहीं आएंगी, परेशानियां उसके तंबू और डेरे के निकट नहीं आएगा। धन्य वह व्यक्ति जो मेरे वचन का पालन करता है, मैं उसके घर पर, परिवार पर आशीष की बारिश करूंगा। मैं उसके खेती बाड़ी पशुधन पर आशीष की बारिश करूंगा। मैं उसके भंडार को भरा पूरा रखूंगा। आज ईश्वर आप एक एक लोगों को आह्वान करता है, मेरे भाइयों और बहनों, जो आप पाप में दूर भाग चुके हैं, ईश्वर के वचन से दूर भाग चुके हैं, प्रेम से दूर भाग चुके हैं, दया से दूर चले गए हैं। आज प्रभु आप एक एक लोगों को बुलाता और कहता है कि धन्य वह व्यक्ति जो मेरे वचन पर चलता है, वही उस समझदार मनुष्य के नाई है जिसने अपने मकान की नींव चट्टान में डाली। आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मैं तुम्हें जो आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते समय, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है उसे तुम अपने बच्चों को सिखाओ, अपने संतति को सिखाओ। तुम ताबीज किनाई अपने बाजुओं में, अपने माथे पर बांधे रहो। तुम हार किनाई अपने गले में धारण किए रहो, क्योंकि यही वचन तेरे जीवन की रक्षा करता है, यही वचन तेरी रखवाली करता है। आज संसार में मनुष्य धन को सहेजने के लिए लॉकर में लॉकर इस्तेमाल करता है, पासवर्ड डाल करके उसको सेव करता, सुरक्षित करता है। सोने चांदी की रखवाली करने के लिए बहुत सारे यत्न और प्रयत्न किए जाते हैं। यह सच्चाई है कि किसी मनुष्य के जीवन की रखवाली धन या संपत्ति से नहीं की जा सकती है। मनुष्य की जिंदगी की रखवाली सोने चांदी से नहीं की जा सकती है। लेकिन आज जगत इस नाशवान चीज की सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय और प्रयत्न करता है। लेकिन जिसके कारण मनुष्य बचाया जाता है, जिसके कारण उसको जीवन में सारी समस्याओं से निजात मिलती है, उसको मनुष्य अनादर करते हैं।
आज जगत में उस ऐसी अनमोल वस्तुओं का बेकदरी किया जा रहा है, और वह है ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर का वचन। विधि विवरण ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। प्रभु ने कहा कि मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, परंतु इन एक एक शब्दों में, एक एक वचनों में तुम्हारा जीवन छिपा हुआ है, तुम्हारी जिंदगी निहित है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ईश्वर से भाग करके हम बच नहीं पाएंगे, उनकी शिक्षा से भाग करके हम बच नहीं पाएंगे। आमोस नबी के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं कि हे प्रभु, मैं कहां भाग कर जाऊं, कहां मैं अपने आप को छुपा लूं। मैं पर्वतों पे चढ़ूं तो तू वहां है प्रभु, मैं जंगलों में भाग जाऊं तो तेरी नजरें मुझे वहां ढूंढ लेगी। यदि मैं गर्त में भी उतर जाऊं तो तू वहां पर भी मौजूद है। हे प्रभु, हम जाएं तो कहां जाएं? और पतरस कहते हैं, ईश्वर तेरे वचन में ही अनंत जिंदगी का संदेश है, तेरे वचन में ही भरपूर जीवन है, हम किसके पास जाएं? सच्चाई है, हकीकत है। ईश्वर को छोड़ मनुष्य के पास कोई जगह नहीं है। एकमात्र प्रभु ही मनुष्य का शरण है, उनके लिए छुटकारा है, उनके लिए मार्ग है, उनके लिए जीवन है। आज एक एक लोगों को प्रभु कहता है, तुम अपने सारे गलतियों को मान लो, जिस जिस बात में तुमने मेरा अनादर किया, मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, उन सारे बातों में तुम अपने गुनाहों को कबूल करो और मेरे पास में लौट आओ, मेरे करीब में चले आओ। मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हारे आंखों से आंसू को पोंछूंगा, मैं तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधूंगा, मैं तुम्हारे दुखी और खेदित मन को सांत्वना और दिलासा प्रदान करूंगा। आदम और हवा ने जब ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके वचन को ठुकराया, उनकी आज्ञा को तोड़ दिया, नतीजा उनके जीवन में समस्याएं आई, उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा, समस्याओं का सामना करना पड़ा, दर्द और पीड़ाओं को सहना पड़ा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम भी अपने जीवन में देखेंगे तो हम भी कहीं न कहीं से ईश्वर से दूर पड़े हुए हैं, ईश्वर के वचन से दूर पड़े हुए हैं। हमें अपने जीवन में प्रतिदिन अपनी गलतियों को मानना है, अपने पापों को मानना है। प्रभु, मैंने गुनाह किया, मैंने तेरे वचन को ठुकरा दिया। तू जगत में मेरे लिए आया, मेरे छुटकारे और उद्धार के लिए आया, लेकिन हे प्रभु, मैंने तेरे वचन का अनादर किया, मैंने तेरी आज्ञाओं को ठुकराया। प्रभु, तूने तो मेरे लिए भली एवं उत्तम योजना बनाई, लेकिन मैंने वही चुना जो मुझे अच्छा लगा। शैतान उस जमाने में भी आदम और हवा को भरमाया और बहकाया था, आज भी वह लोगों को बहकाने का काम भरपूरी से करता जा रहा है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि उस समय में उन्हें कोई सिखाने या समझाने वाला नहीं था, आदम और हवा को कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था कि तुम ये मत करना सिवाय ईश्वर को छोड़। लेकिन आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा, बहुत सारे भाइयों और बहनों के द्वारा, अनेक माध्यमों के द्वारा एक एक ख्रिस्तियों के पास में अपना ये संदेश, ये मैसेज भेजता है कि तुम अपने जिंदगी के गलतियों को मानो, अपने पाप को स्वीकार करो और मेरे पास में लौट आओ, यही में तुम्हारी जिंदगी है। हम लोग उड़ाऊ पुत्र के शब्द में देखते हैं कि जब तक वह व्यक्ति अपने पापी जिंदगी में आगे चला जा रहा था, विनाश की ओर लौटता है, विनाश के दलदल में गहराई के साथ में गिरता है। लेकिन जब अपने परिस्थितियों में उसे अपने पिता का घर याद होता है, अपने पिता की इच्छा, उनकी मर्जी याद होती है, वहां से वह वापसी का मन बनाता है और नतीजा जब वह एक सच्चा और शुद्ध मन लेकर अपने पिता के घर की ओर लौटता है, पिता दौड़कर उसका स्वागत करते हैं और उसके लिए सारी भली और उत्तम वस्तुओं का प्रबंध करते हैं, उसके लिए खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े का प्रबंध करते हैं।
आज ऐसे ही मनुष्यों के जीवन में भी है। जब हम ईश्वर की आज्ञा से दूर भागते हैं तो हम समस्याओं के दलदल में गिरते जाते हैं, हम उसमें फंसते जाते हैं। लेकिन जब हम अपने हालात, अपने परिस्थिति में अब योजना बना लेते हैं कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, मैं मेरे प्रभु के पास जाऊंगा, उनसे गलतियों की क्षमा मांगूंगा, अपने गुनाहों को मान लूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज भी प्रभु आपका स्वागत करता है, आज भी ईश्वर आपका स्वागत करता है। आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, गहराई के साथ उनके वचन को अपने जीवन में उतारना सीखना, क्योंकि संसार में लोग मनुष्य ईश्वर को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा नहीं देना चाहते। ईश्वर को पाने के लिए संसार की सारी चीज दे देंगे, लेकिन आत्मा में जो बुराई, जो मलिनता है, जो अनाज्ञाकारिता है, उस स्वभाव को नहीं देना चाहते। और यही स्वभाव ईश्वर से मनुष्य को अलग करता है। आदम और हव्वा ने ज्यों ही ईश्वर की आज्ञा को ठुकराया, शैतान का कहना माना, उस फल को खाया और यह ईश्वर की उपस्थिति से, उनकी करुणा से दूर हो जाते हैं। और आज मनुष्य ऐसे ही दूर पड़ा हुआ है। शायद ईश्वर को प्राप्त करने में लोगों को रुपए पैसे खर्च करना पड़े, लोग प्रबंध कर लेंगे। कोई भेंट, कोई चढ़ावा चढ़ाना हो, लोग उपाय कर लेंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि तू मुझे अपना हृदय, अपना मन चढ़ा दे, मुझे वही प्रिय, मुझे वही पसंद है। आज मनुष्य ईश्वर को अपना मन नहीं दे पाता है, उन्हें अपना हृदय नहीं दे पाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ईश्वर आपसे पूछता है, आज ईश्वर आपको बुलाता है। क्या आप प्रभु को अपना हृदय देने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु को अपने मन का, अपने दिल का, अपने हृदय का राजा बनाने के लिए तैयार हैं? आइए हम लोग उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ऐ सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि तू महान है प्रभु। तूने मनुष्य को तो मिट्टी से बनाया, लेकिन उसमें अपना ईश्वरीय सामर्थ्य भरा प्रभु, ईश्वरीय शक्ति भर दिया। लेकिन मनुष्य ने जो मिट्टी का है और मिट्टियों के जैसा स्वभाव रखता है, तेरे द्वारा दिए गए उस ईश्वरीय तत्व को वह नहीं पहचान सका। और ये दुनिया का होकर प्रभु तेरे स्वर्गीय दुनिया के उपहार को वह समझ नहीं सका। नतीजा, वह अपने सांसारिकता में फंसता गया, संसार की चीजों से, अपने आसपास की चीजों से मन लगाता गया। संसार में जहां झूठ है, लोभ है, लालच है, प्रलोभन है, क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा, नफरत है, बदले की भावना है, जलन की भावना है, वासना और व्यभिचार है। आज ये मिट्टी से बने मनुष्य को ये सारी चीजें अत्यधिक प्रिय लगती है। लेकिन प्रभु जो आत्मिक है, जो स्वर्ग से आता है, जो प्रेम, शांति और दया है, जो करुणा है, एक दूसरे को क्षमा करने का नेचर है, स्वभाव है, ईश्वर चाहता है कि तू वही ग्रहण करे। मेरे प्रभु, हम तेरे उस स्वर्गीय उपहार को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आज हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं, हमें अपने प्रेम, अपने शांति से भर दीजिए। आपके वचन पर चलना सिखाइए प्रभु। इस संसार की चीजें मुझ पर हावी न होने पाए, मेरे परिवार पर, मेरे इस सृष्टि पर प्रभु हावी न होने पाए, मेरे पूरे परिवार पर, सभी चुने हुए भाई बहनों पर इस संसार की चीज हावी न होने पाए। मेरे प्रभु, संसार की चीजों को त्यागते हुए परंतु स्वर्गीय चीजों को ग्रहण करने के लिए एक एक लोगों के अंदर में प्यास भर दीजिए। एक एक लोगों के अंदर में प्यास लगाइए प्रभु। मनुष्य आपको ढूंढता और खोजता रहे, आपके मार्ग पर चलता रहे। मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने इस समय तक एक एक लोगों को संभाला प्रभु, सारा दिन हर एक के साथ में रह जाना, लोग जहां कहीं भी जाए तेरे संगति में बने रहे, तेरे उपस्थिति में बने रहे प्रभु।
सभी भाई बहनों के जीवन से सारे बुरे हालात, बुरी परिस्थितियां दूर रखना। आज लोगों के जीवन में जो समस्याएं आने भी वाली है प्रभु, तेरे नाम में हम मांगते हैं कि आज तेरी आशीष, तेरी बरकत ऐसे भाई बहनों पर पड़े जिनके ऊपर समस्याएं आने वाली है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रखवाली करेंगे। आज तेरा वचन सभी विश्वासियों के जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। तेरा वचन एक एक लोगों के जीवन में काम करने पाए और सभी लोग जहां कहीं भी रहे, जितने लोगों से भेंट मुलाकात करे प्रभु, रास्ते पैड़े में चले, आप ज्योति बन करके आगे आगे चलते रहना। जो काम करने के लिए लोग आज अपने हाथ डाले पिता परमेश्वर, उनका काम सफल होने पाए। ए मेरे प्रभु, हम तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार करते हैं। तेरी कृपा हम पर और हमारे पूरे घराने पर, आपके समस्त सृष्टि पर बराबर बनी रहे। ऐसे ही तेरे बच्चों को तेरे नाम की महिमा करने के लिए जीवन भर मौका मिलता रहे, अवसर मिलता रहे। ऐसी कृपा होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक